आज के चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन में टॉपिक होगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स का जो पहला स्टेप है उसमें हम लोग आयनिक इक्वेशन को लिख देंगे। इस आयनिक इक्वेशन को हम दो मीडियम में बैलेंस कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स में होता था। एक हो जाएगा बेसिक मीडियम और एक हो जाएगा एसिडिक मीडियम। तो उसको इस स्टेप वाइज फॉलो करना है। ये ऑलरेडी सॉल्व है बिकॉज इससे टाइम बचेगा, वीडियो शॉर्ट होगी और जल्दी से जल्दी आप लोग पूरा वीडियो जब समझ पाएंगे। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन को लिख देना है। स्टेप 2 के अंदर जब आप इक्वेशन लिख देंगे तो स्टेप 2 के अंदर आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना बहुत आसान है। यहाँ पे Mn का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कैसे हुआ? ऑक्सीजन का -2 क्यों -2 होगा? क्योंकि ऑक्सीजन जो है मैग्नीज से कनेक्टेड है, तो वैसे जनरली ऑक्सीजन का -2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो आप मैग्नीशियम का X मान लीजिए और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, 4 है एंड ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। और इस पूरे आयन पे चार्ज, पॉलीएटॉमिक आयन पे चार्ज -1 का है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x +7 आ जाएगा। ठीक सेम ऐसे ही आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। SO3 2 नेगेटिव, ठीक है। ये सल्फर का आप x मान लीजिए। ऑक्सीजन टोटल 3 क्वांटिटी में है, उस पे -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। पूरे आयन पे चार्ज -2 का है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी वो +4 की आ जाएगी। फिर उसके बाद है ना, यहाँ पे एक मोनोएटॉमिक आयन है। तो मोनोएटॉमिक आयन के बारे में ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कहा जाता है कि ये +2 चार्ज होगा, मतलब जितना उस पे चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। जैसे Na पॉजिटिव है तो +1 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। O2 नेगेटिव है तो उसका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। जितना भी चार्ज होगा वही मोनोएटॉमिक आयंस के ऑक्सीडेशन नंबर ही होंगे। यहाँ पे आ जाता है SO4 2 नेगेटिव का, तो अगेन आप सल्फर को X मान सकते हैं, प्लस ऑक्सीजन की क्वांटिटी 4 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इक्वल्स टू टोटल चार्ज ऑन दैट आयन कितना है -2। अगर चार्ज नहीं है तो 0 लिख दीजिएगा, और चार्ज यहाँ पे है तो हम उसको 0 नहीं लिखेंगे, जो चार्ज है -2 वो लिखेंगे। ये हो जाएगा x इक्वल्स टू +6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू +6 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करेंगे। जब हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लिया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, कौन सा रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे हमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 दिख रही है, ये डिक्रीज करके +2 हो जाती है, यानी डिक्रीज कर रहा है। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज करेगा तो वो रिडक्शन कहलाएगा। और यहाँ जब भी इंक्रीज करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन नंबर में, तो उसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये भी पता चल गया कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस कौन सा है और रिडक्शन प्रोसेस क्या है। ये वाला सल्फाइड आयन जो है वो सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। एंड मैग्नीज जो है इसमें चेंजेस जो आ रहे हैं वो रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा है। अब क्या करेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में खास बात क्या है कि हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस के इक्वेशंस को अलग अलग लिख देते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में एब्रिविएशन यूज करूंगा OHE, ठीक है, हर जगह पे, ताकि शॉर्ट टाइम बचे, मतलब टाइम ज्यादा ना लगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सल्फाइड आयन सल्फेट आयन में चेंज हो जा रहा है। ये हो गया हमारा पहला हाफ रिएक्शन, ठीक है, पहला हाफ इक्वेशन। और दूसरे हाफ इक्वेशन में रहेगा हमारा रिडक्शन हाफ इक्वेशन, जिसके अंदर MnO4 2 नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव बना रहा है। तो ये अब हमने क्या किया कि ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन को रिडक्शन हाफ इक्वेशन में डिवाइड कर दिया। अब दो पार्ट में डिवाइड हो गए, तो इन दोनों को हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे, अलग अलग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है उसको हम इलेक्ट्रॉन ऐड करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड करके करें, इसको बैलेंस करें। बट उससे पहले हमें ना सभी एटम्स को बैलेंस करना होगा, ताकि ऑक्सीडेशन नंबर्स की जो चेंजेस हैं, ओवरऑल चेंजेस हैं, उसको हम लोग सही से कैलकुलेट कर पाए। और इसमें आपको ऑक्सीजन अगर ऐसे एटम ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, ना रिड्यूस हो रहा है, तो उसको आपको टच भी नहीं करना है, ना ही हाइड्रोजन को टच करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ सल्फर के बारे में देखेंगे। सल्फर यहाँ पे 1 क्वांटिटी है और यहाँ पे भी सल्फर 1 क्वांटिटी है।
यहाँ पे मैंगनीज 1 क्वांटिटी है, यहाँ पे भी 1 से, ठीक है। ऑलरेडी इन जो इसका ओरिजिनल स्टेट है उसी फॉर्म में ही हम देख सकते हैं कि एटम जो है ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे तो इस कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप आ जाइए, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है हमें बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, +4 से +6 हो गया है, यानी सल्फर +4 था, फिर उसके बाद सल्फेट बना, यानी उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गई। कहने का मतलब ये हो गया कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ये वाला जो सल्फर है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है और उसके बाद सल्फेट बना। यहाँ पे हम लोग क्योंकि डिफरेंसेस हमें क्या दिख रहे हैं, +2 के हमें डिफरेंसेस दिख रहे हैं, तो हम लोग +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद अब मैंगनीज के यहाँ देखो +7 से +2 हो गया, डिक्रीज कर गया। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज कर रहा है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जितने का डिक्रीज हो रहा है उतने आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे एक एटम है तो एक एटम का +7 है, अगर 2 एटम होता तो +14 हो जाता। +7 एक मैंगनीज का, दूसरे का +7 14 हो जाता। तो अब यहाँ पे भी आप क्या होता है, +2 +2 +4 हो जाता, तो टोटल चेंज आपको मिलता है 10 इलेक्ट्रॉन्स का। ऐसे अगर भी सिंगल सिंगल है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का मिल रहा है, जो कि हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी एडेड हो गए हैं इस रिएक्शन में। तो रिडक्शन हाफ इक्वेशन और ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐड करके हमने ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस कर दिया। इसके बाद जो आता है अगला स्टेप, स्टेप नंबर 7। तो स्टेप नंबर 7 से ही डिवीजन शुरू हो जाता है, यानी दो तरह की पॉसिबिलिटीज बनेगी, या तो मीडियम एसिडिक है तब उसके लिए अलग क्राइटेरिया है बैलेंस करने का, अगर मीडियम बेसिक है तो उसका अलग क्राइटेरिया है बैलेंस करने का। अगर मीडियम एसिडिक है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम ये फॉलोइंग स्टेप्स को अपनाएंगे। तो स्टेप 7 में क्या है, पहले हम लोग है ना चार्ज को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग H पॉजिटिव आयन, क्योंकि जिस मीडियम में रिएक्शन हो रहा है एसिडिक मीडियम है, तो वहां पे H पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा अवेलेबल होंगे, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं बैलेंसिंग रिएक्शन के लिए। लेकिन अगर बेसिक मीडियम है तो कौन सा आयन ज्यादा डोमिनेट करेगा, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव आयन ज्यादा डोमिनेट करेगा इन बेसिक इन्वायरमेंट, बेसिक मीडियम। तो इसीलिए हम तब वहां पे चार्ज को बैलेंस OH नेगेटिव से करेंगे, ठीक है। तो ये डिस्कशन बेसिक मीडियम वाला डिस्कशन अभी इसके बाद हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखो SO3 नेगेटिव और इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +6 ऑक्सीडेशन में चेंज हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड किए, तो यानी टोटल जो 2 नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज है, टोटल 4 नेगेटिव चार्ज हो गए ऑन द प्रोडक्ट साइड, एंड रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 2 ही नेगेटिव चार्ज है। तो हमारे पास ऐड करने के लिए H पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव फॉर्म का चार्ज है, ये माइनस चार्ज को कम करेगा, यानी प्रोडक्ट साइड पे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट कर देगा इस 2 इलेक्ट्रॉन के जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। यहाँ पे H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। रिडक्शन हाफ इक्वेशन की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर ओरिजिनल अगर इसको आप कवर कर ले, ठीक है, ये ना देखें, तो यहाँ पे हम लोग MnO4 नेगेटिव देख सकते हैं, +5 इलेक्ट्रॉन, यानी 5 नेगेटिव चार्ज ये, 1 नेगेटिव चार्ज ये, तो ये टोटल कितने चार्ज हो गए, 6 नेगेटिव चार्ज हो गए। यहाँ पे सिर्फ 2 ही नेगेटिव चार्ज है, तो हमें 6 नेगेटिव चार्ज को 2 नेगेटिव चार्ज में बनाना है, तो हम 8 हाइड्रोजन प्लस करें। हमने 8 हाइड्रोजन प्लस किया और यहाँ पे हमें चार्ज दोनों साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस होता हुआ दिखा। तो ये 8H पॉजिटिव रिएक्टेंट साइड पे हमने किया है ऐड, यहाँ पे 2H पॉजिटिव प्रोडक्ट साइड पे किया है। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे, स्टेप 8, जिसके अंदर बैलेंस करना है हमें ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। तो वाटर के हम लोग ऐड करेंगे जहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो, कम हो। यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की कमी है, तो हमने एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। दूसरे रिडक्शन हाफ इक्वेशन के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 4 H2O ऐड कर देंगे ऑन द प्रोडक्ट साइड, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की बैलेंसिंग हो जाएगी। लास्ट बचा हाइड्रोजन के बैलेंस करना,
तो हम हाइड्रोजन की बैलेंस कैसे करेंगे? बाय एडिंग H पॉजिटिव, बिकॉज इट इज एन एसिडिक मीडियम। तो इस एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव ऐड करके आप बैलेंस कर दीजिएगा अगर अनबैलेंस है तो। यहाँ पे देखिए H 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे 8 H पॉजिटिव बैलेंस है और यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट है ऑन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टेप 10 के बारे में। तो वहां पे हमें क्या करना है? बैलेंस को इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है इन बोथ इक्वेशन। देखो पहले जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो कभी ये हो नहीं सकता कि रिएक्शन में 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए, कहीं से लूज तो कर रहा होगा तभी ने यहाँ एक्सेप्ट कर रहा है। तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट कर रहे हैं जो लूज कर रहे हैं वो सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ एक्सेप्टेंस भी 2 इलेक्ट्रॉन की होनी चाहिए। अगर यहाँ एक्सेप्ट 5 इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो इस जगह पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज होने चाहिए। दोनों बराबर करने के लिए 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 हो जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा। बट हम इसको अकेले मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें पूरी की पूरी इक्वेशंस को ही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा अलग अलग। तो यहाँ पे 5 से हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले रिडक्शन हाफ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा 5s2o 5so 3 2 नेगेटिव 5so4 2 नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड देखिए 10 इलेक्ट्रॉन हो गया H 10 H पॉजिटिव। फिर उसके बाद आ जाता है इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16 16 H पॉजिटिव 10 इलेक्ट्रॉन Mn2 MnO4 नेगेटिव 2 Mn2 पॉजिटिव 8 H2। अब क्या करना है कि इस रिएक्शन को लास्ट स्टेप यही है, लास्ट स्टेप 11 यहाँ पे लिखा नहीं गया है, स्टेप 11 यही है कि ऐड कर दो, ऐड बोथ इक्वेशन। ठीक है, यानी दोनों ही इक्वेशंस को ऐड करना है। ठीक है, जाएगा ऐड बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो जो पहली ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट साइड पे है और जो दूसरे में रिएक्टेंट साइड है, ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सेकेंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन में ऑन द रिएक्टेंट साइड है और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड पे है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। फिर ऐसे ही 16H प्लस यहाँ पर ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 10H पॉजिटिव अलग निकल रहा है, तो ये 10 जो है इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 6H पॉजिटिव बचेगा। इसी तरह से H2O जो है यहाँ पे 5 है और यहाँ पर क्या है 8H2O है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3H2O आएगा। Mn की बात करें हम लोग तो ये जो चीजें बच गई हैं ये आप ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये पूरा ऐसे लिखने से बैलेंस हो गया। अब अगर आपको बैलेंस आपने एक बार कर दिया और आपको पता करना है कि आपने जो आंसर सही निकाला है या गलत, तो सिंपली आप लोग चेक कर लीजिए कि हर एक एटम है ना बराबर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो 5 सल्फर है, इधर इस साइड प्रोडक्ट साइड पे भी 5 सल्फर है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड पे भी 6 हाइड्रोजन है, 2 मैंगनीज है, यहाँ पे भी 2 मैंगनीज है, ऑक्सीजन 5 3 15 और 8 तो 23 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 5 4 20 और 3 ऑक्सीजन है, 23 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे भी है। तो यहाँ पे ये एकदम बैलेंस हो गया। बेसिक मीडियम की बात करें क्योंकि एसिडिक मीडियम में इस तरीके से बैलेंस हो गया है जो आपको बता दिया गया। वहां पे बेसिक मीडियम में आपको OH आयन अवेलेबल होगा, तो यहाँ पे आप चार्ज को किससे बैलेंस करेंगे? बाय एडिंग OH नेगेटिव। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, तो हमें 2 OH नेगेटिव ऐड करना होगा ताकि 2 नेगेटिव मिलके 4 नेगेटिव बना देंगे और रिएक्टेंट साइड पे भी 4 नेगेटिव हो जाएगा और प्रोडक्ट साइड पे भी 4 नेगेटिव हो जाएगा। अगर रिडक्शन हाफ इक्वेशन की बात करें हम लोग तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स बने रहते हैं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड है
और यहाँ पे MnO4 नेगेटिव, एक नेगेटिव, यानी टोटल 6 नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे Mn2 पॉजिटिव यानी 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब 2 पॉजिटिव को 6 नेगेटिव में ऐड करना है तो हमें 8 नेगेटिव चार्ज चाहिए, ताकि दो जो 8 में से 2 नेगेटिव चार्ज है ना, वो इसको न्यूट्रलाइज करे, बाकी 6 ऐड हो जाए। तो अगर ये 8 नेगेटिव चार्ज इसके साथ ऐड होंगे तो टोटल 6 नेगेटिव चार्ज प्रोडक्ट साइड पे आ जाएंगे, और रिएक्टेंट साइड पे तो आपको पता ही है कि 6 नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरीके से हम चार्ज को भी बैलेंस कर लेंगे बाय एडिंग OH नेगेटिव इन बेसिक मीडियम। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग बढ़ते हैं, जहां पे है ऑक्सीजन को बैलेंस करना बाय एडिंग वाटर। फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे हम लोग। तो वाटर को यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और 3 ऑक्सीजन है, 2 3 5, टोटल 5 ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिर्फ 4 ही है, तो एक हमें वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ Mn4 के पास 4 है और यहाँ टोटल 8 है, हमें 4 और चाहिए, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल हम यहाँ रेड पेन में, रेड कलर के स्केच में लिखा हुआ है, यानी ये ऐड किया गया है। 4 वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे बैलेंसिंग की बात करें तो हाइड्रोजन एटम जो है वो वाटर के साथ, ठीक है, वाटर के साथ जो है हम लोग बैलेंस करने के लिए वाटर उस साइड पे ऐड करेंगे जहां पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम है, और ठीक उसके साथ साथ हमें OH नेगेटिव भी ऐड करना होगा ऑन द ऑपोजिट साइड, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की संख्या, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ऑलरेडी बराबर है, हमें करने की जरूरत है। लेकिन अगर बराबर नहीं होता तो जिस साइड पे भी कम होता है उस साइड पे आप वाटर ऐड कर दीजिए, और जिस साइड पे ज्यादा है वहां पे OH नेगेटिव ऐड कर दीजिए, अपने आप हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। जितने अमाउंट में आप वाटर ऐड कर रहे हैं ना, उतनी ही अमाउंट में OH नेगेटिव भी ऐड करना है। ठीक है, और OH H2O कितना ऐड करना है, जितना हाइड्रोजन की डेंसिटी होगी। ये नहीं होगा कि 4 है तो आप 4 हाइड्रोजन की कमी पड़ रही है तो आप 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, क्योंकि 2 × 2 4 हो जाएगा। नहीं, आपको अगर 4 हाइड्रोजन की कमी पड़ रही है तो आप 4 ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। ठीक है, इन इक्वेशन। तो यहाँ पे अगेन 4 2 जा 8 एंड 8 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पहले से ही बैलेंस है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन को इन दोनों इक्वेशन में, क्योंकि लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल रहे हैं, ठीक है, उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सेप्ट भी होना चाहिए। हमें यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बराबर करना जरूरी है। तो सिंपली आप जैसा एसिडिक मीडियम में किए थे वैसे ही 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10, और इसको 2 से मल्टीप्लाई 10, और सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे, पूरी की पूरी इक्वेशन को ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा 10 OH नेगेटिव, 5 SO3 2 नेगेटिव, 5 SO4 2 नेगेटिव एंड 5 H2O 10 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 H2O 10 इलेक्ट्रॉन, 2 MnO4 नेगेटिव एंड 2 Mn2 पॉजिटिव एंड 16 OH। ठीक है, फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप बचा है वो है स्टेप 11। ठीक है, स्टेप 11 एडिंग बोथ इक्वेशन, यानी हम दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर देंगे। बोथ इक्वेशन, ध्यान रहे 2 इक्वेशन है। ठीक है, इस दोनों इक्वेशन में अगर कोई प्रोडक्ट साइड पे है और दूसरी इक्वेशन में कुछ रिएक्टेड साइड में है, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, सेम साइड वाले ऐड अप हो जाएंगे, यानी रिएक्टेंट साइड इधर भी है, रिएक्टेंट साइड इधर भी है, तो वो चीज ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ एक रिएक्शन में प्रोडक्ट में है, एक रिएक्शन में रिएक्टेंट है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 8 H2O यहाँ पे है, 5 H2O यहाँ पे है, तो ये 5 H2O इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 3 H2O। आंसर में हम 3 H2O लिखेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, 10 OH 16 OH उसमें से डिक्रीज हो जाएगा, तो 6 OH नेगेटिव बचेगा, और हमारे पास आंसर आएगा 3 H2O 5 SO3 2 negative, 2 MnO4 negative, 2 Mn positive, and 5 SO4 negative, SO4 2 negative, and 6 OH negative। तो यहाँ पे हमें इस तरीके का रिएक्शन मिलेगा, और इसको चेक करना है तो आप सारी चीजें मैच कर लीजिए। टोटल हाइड्रोजन की क्वांटिटी यहाँ 6 है,
टोटल हाइड्रोजन की क्वांटिटी प्रोडक्ट साइड पे भी 6 है। अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 18 ऑक्सीजन और 18 यानी 22 ऑक्सीजन, ठीक है, टू 8 यानी 18 और 8 26 ऑक्सीजन, टोटल 26। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 20 यानी 20 ऑक्सीजन इधर है सल्फेट में और 6 ऑक्सीजन इधर है, टोटल 26 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी बैलेंस है यहाँ पे। सल्फर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी सल्फर 5 है। मैंगनीज यहाँ पे 2 है, तो मैंगनीज यहाँ पे भी 2 है। तो ये चीज जो आयनिक एक्सचेंज, आयनिक इलेक्ट्रॉन मेथड है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा और हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को स्टॉप कर लें।